लक्ष्य के लिए निकल चले हैं राह में, लक्ष्य के लिए निकल चले हैं राह में, अगर न खाई ठोकरे सफ़र में, अगर न खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर न कभी टकराए होगे आप लोग गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाएगा। दोस्तों जितना से जितना हो सके इस वीडियो मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों आप लोग ने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। हाँ दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। जी दोस्तों, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। फैक्टर के बारे में चलिए हम पहले आप लोग को बतला देते हैं कि फैक्टर आखिर होता क्या है, फैक्टर क्यों निकाला जाता है और फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फैक्टर यानी कि होता है मल्टीपल यानी कि गुणनखंड। फैक्टर वह छोटी छोटी टुकड़ा होता है, मतलब किसी भी दी हुई संख्या को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने को फैक्टर कहते हैं। हाँ दोस्तों, छोटी छोटी टुकड़ों में बांटना को ही फैक्टर कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता भी है। इसको हम बनाने का दो मेथड बतलाएंगे, एक डीबीएम मेथड और एक प्रोसेस मेथड। डीबीएम मेथड मतलब देखो बोलो मेथड, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन देखिएगा उसका आंसर बतला दीजिएगा। एक वे मेथड बतलाएंगे और एक जो बच्चे 10th में हैं या जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक प्रोसेस विधि भी बतलाएंगे। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं। ये 8 है ना, इसका हम लोग को निकालना है क्या, फैक्टर। तो इसका फैक्टर हम लोग दो तरह से निकालेंगे। फैक्टर वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे। तो दोस्तों ये बतलाइए, तो 8 किस किस से कट सकता है। तो कहिएगा कि 8 सर एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, एगो 4 से कटेगा, एगो स्वयं से कटेगा। 8 का 4 गो फैक्टर हुआ 1 2 4 8, इससे कट जाएगा। तो ये तो डीबीएम मेथड के अंतर्गत हुआ, तो ये तो आप लोग समझते होंगे। हम आगे बतलाते हैं, फिर इस पर बहुत सा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये देख लिए, देखिए इसको एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे। यहाँ है 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे, पढ़ते आए होंगे, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नहीं भूले होंगे क्योंकि ये बचपन की यादें हैं। देखिए इसको पहले लगाएंगे 2 से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 लगाएंगे। फिर यहाँ लगाएंगे 2 से, फिर 2 2 जा 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 1 जा 2। देखिए दोस्तों ये 8 का फैक्टर 2 2 2 1। दोस्तों 1 को छोड़ देंगे। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एलसीएम में जो संख्या आता है उसको गुना कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 आया इसलिए 1 को भी लिख। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ 1 को छोड़ के चलेंगे क्योंकि 1 सब में कॉमन आता है। अगर जो हम लोग यहाँ यहीं पर हम लोग छोड़ देते तो 2 तक ही आ जाता, फिर 1 के प्रोसेस नहीं होता। 1 को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, ठीक दोस्तों। तो 1 को हम मिटा देते हैं। दोस्तों इसके जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बतलाइएगा। 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर यदि हम लोग 3 कर देंगे, 2 के पावर 3 कर देंगे तो इसके बराबर होना जाएगा। तो बस यहाँ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है पता है, यहाँ तो हो गया। फैक्टर निकालने के लिए करना है क्या कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जितना पावर में आएगा ना उसमें 1 ऐड कर देना है। हाँ, जितना पावर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। तो आप कहिए कि सर 1 ऐड क्यों करेंगे, तो बस सिर्फ इतना ही मान के चलिए कि 1 इसलिए ऐड करेंगे कि 1 ऐड कर देने से हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। जितना भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक दोस्तों। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आया था 2
2 के पावर था 3। तो देखिए पावर मतलब होता है क्या, पावर, पावर, पावर मतलब घात, घात मतलब माथा पर, हाँ माथा पर। तो इसके माथा पर देखिए ना, देखिए लिखल है पावर मतलब घात, यानी कि माथा पर, माथा पर जितना होगा ना उतना में 1 ऐड कर देंगे। तो इसके माथा पर देखिए 3 है ना, यह 3 में 1 ऐड कर दिए यानी कि 4। देखिए 4, यानी कि यहाँ कहा यह जा रहा है कि 8 के गुणनखंड करेंगे ना तो 8 के गुणनखंड 4 टाइम निकलेगा। 4 टाइम मतलब 4 टाइप्स, मतलब कि 4 तरह से 8 का हम लोग पावर घात निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ना, हम लोग तो डीबीएम मेथड से किए थे ना, देखिए डीबीएम मेथड से क्या किए थे, ये 8 था, 8 का हम लोग फैक्टर निकाले थे। क्या क्या आया था, 1 2 4 8 आया था, 1 2 3 4, 4 तरह से हुआ, 4 तरह ये भी आ गया। ये दोस्तों हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ को पूर्ण रूप में नहीं समझे होंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब लाएंगे तो देखिए उसमें आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 के गुणनखंडों में गुणनखंड की संख्या क्या होगा। हाँ दोस्तों, उसके लिए 4 विकल्प भी दिया गया है, आप लोग बताइए। इसके लिए हम 2 प्रोसेस बतलाते हैं, वो डीबीएम मेथड और एगो प्रोसेस मेथड, दोनों बतलाते हैं। यहाँ है 12, 12 को हम लोग 12 कहते हैं। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 12 किस किस से कट सकता है, 12 एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, एगो 3 से कटेगा, एगो 4 से कटेगा, एगो 6 से कटेगा, एगो 12 खुद 12 से कटेगा। दोस्तों 12 का इतना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग ऐसे मार दीजिएगा 6 ऑप्शन के अनुसार। लेकिन इसको इधर डीबीएम मेथड से, जहाँ जो बच्चे क्या होता है कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जो बच्चे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं, तो वे केवल डीबीएम मेथड का ही प्रयोग करेंगे। डीबीएम मेथड से डायरेक्ट इसका फैक्टर निकालेंगे, उसका हो जाएगा, जितना ही फैक्टर आएगा उतना ही हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, 5 6 7 या 10th 9th में पढ़ते हैं, तो उन लोग को फैक्टर के लिए आएगा, तो वे इस प्रोसेस का काम करेंगे। यहाँ है 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 किस किस से कट सकता है, 12 कटेगा 2 से 6 टाइम, फिर 2 से कटेगा 3 टाइम्स। और हम लोग ये एलसीएम निकालना बचपन से सीखे हैं कि पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, फिर न लगेगा तो 4 से, उसी तरह से। तो देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 से ही नहीं लगने वाला है, तो इसको लगाएंगे 3 से 1। अब इसको लिखना है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या आया है, 2 3 1, तो 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे, 2 और 3, यानी कि 2 आया है और 3 आया है। लेकिन हम लोग इसके पावर से लेके चलना है। 2 कै गो हो, 1 2 है 2 गो, 3 कै गो है, 3 है 1 गो। दोस्तों हम क्या बतलाए थे कि पावर जितना हो ना उसमें 1 ऐड कर देना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आंसर। जैसे कि देखिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। इस पावर में कितना है, 2 में करेंगे 1 ऐड, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, फिर कितना है 1 पावर, 1 में फिर करेंगे 1 ऐड और दोनों को ऐड करके मल्टीप्लिकेशन, 2 of 1 3 इंटू 1 1 2, तो 3 2 जा बोलिए 6। गुड। देखिए दोस्तों, यानी कि इसको इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो ये 6 तरह से इसका मतलब कि बोलने का कहने का मतलब यह है कि 12 के गुणनखंड में गुणनखंड की संख्या 6 आएगा। इसको हम लोग प्रोसेस विधि से करेंगे तो ऐसे, देखिए डीबीएम मेथड से 6 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 ऐसे निकला ना, इसका 6 को फैक्टर होगा। उसी तरह से हम लोग इसको प्रोसेस विधि से किए तो इसका भी मान 6 ही आया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 1080 के गुणनखंडों में गुणनखंड की संख्या बतलाए। तो दोस्तों इसको देखिए, ये है 1080, इसको हम लोग करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले क्या चीज़ से लगाएंगे, 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0 के 0, फिर लगेगा 2 से, क्योंकि 2 से कैसे लगेगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है ना तो वह 2 से या 5 से ही लगेगा, इसलिए 2 से देखते हैं, नहीं होगा तो 5 से लगाएंगे। 2 से, 2 2 जा 4,
2 7 जा 40, 0 के 0, अभी भी लगता है कि 2 से जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब लगता है कि 2 से नहीं लगेगा, तो 2 से नहीं लगा तो क्या चीज़ से चेक करेंगे, 3 से। 3 से कोई भी संख्या तब कटेगा जब उसका अंकों का योग 3 के गुड मल्टीपल में होना चाहिए। 5 और 3 8 और 1 9, ओ ये है 3 के टेबल में, इसलिए इसको 3 से ही कटेगा। लगा देंगे 3 से, तो 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब देखते हैं 5 + 4 9, अभी भी लगेगा। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। दोस्तों यहाँ नहीं दिखेगा इसलिए थोड़ा हम ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ आ गया 15, 15 अभी भी 3 से लगेगा क्योंकि 5 1 6 हो जाएगा। 3 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा, अब यह 5 से जाकर लग जाएगा। दोस्तों ये तो हम लोग का एलसीएम निकल गया। अब इसका हम लोग क्या करना है, गुणनखंड तो निकाल लिए, लेकिन गुणनखंड के संख्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो क्या क्या आया था हमको, 2 3 और 5, तो लिख देंगे 2 3 5। अब देखना 2 कै गो है, 1 2 3, 2 3 गो है। 3 कै गो है, 1 2 3, 3 भी 3 गो है। 5 कै गो है, 5 1 गो है। दोस्तों तो अब तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ पावर से मतलब है। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, कर दिए। अब हम क्या बतलाए थे कि पावर में जितना हो ना उसमें 1 ऐड करके मल्टीपल कर देंगे ना, तो वही उसके गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। तो कितना है, 3 में 1 ऐड कर दिए, फिर मल्टीपल कर दिए। फिर कितना है, 3 में 1 ऐड कर दिए, 3 में 1 ऐड कर दिए, फिर मल्टीपल दे के ये कितना है, 1 में 1 ऐड करके मल्टीपल कर देंगे। 3 1 हो जाएगा 4 इंटू 3 1 4 इंटू 2। तो आप लोग इसको बतलाइए तो मल्टीपल करके क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 16 2 जा, बोलिए गुड 32। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि 1080 के गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या 32 होगा, यानी कि वो 32 टाइप्स से कट जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को आसानी से टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दे, तो उसको उसका फैक्टर कहेंगे। दोस्तों चलिए आगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1440 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, यानी कि 1440 के मल्टीपल में मल्टीपल यानी कि फैक्टर का नंबर बतलाना है। तो वही हम लोग करेंगे। 1440 का पहले निकाल लेंगे एलसीएम। आप लोग इस चीज़ को निकालना जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी निकालेंगे। दोस्तों यहाँ क्या चीज़ से लगेगा, 2 से लगेगा, क्योंकि पहले तो 2 से ही हम लोग को चेक करना है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0, फिर लगेगा 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 2 से लगेगा 2 3 जा 6, 1 जाएगा, 2 6 जा 12, 0 के 0। फिर लगेगा यहाँ दोस्तों 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 के 0। फिर अब लगेगा 2 से, 2 9 जा 80, 0। फिर लगेगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45। अब 2 से नहीं लगेगा, तब किससे देखना है, 3 से। 3 से लगने के लिए क्या होता है कि दी गई संख्याओं का योग यदि 3 के मल्टीपल का हो तब वह 3 से कट जाएगा। तो 5 + 4 = 9, यानी कि 3 के टेबल से है तो कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। दोस्तों ऊपर लिख देते हैं, यहाँ है 15 को करेंगे यदि हम 3 से, 3 5 जा 15, यानी कि 5 3 5 करेंगे, फिर 1 टाइम्स आ जाएगा। दोस्तों अब 1440 के मल्टीपल में हम लोग को बतलाना है कि इसके गुणनखंड की संख्या क्या है। तो क्या क्या आया था, 2 है, इसके मल्टीपल में 3 है और 5 है, यानी पावर में बना लेना है। 2 कै गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो है 2, 3 कै गो है, 1 2 3 2 गो है, 5 कै गो है, 1 गो। अब इसको हमको इस संख्या से मतलब नहीं, हमको इसका पावर से मतलब है। पावर जितना हो उतना में 1 ऐड कर देना है। तो पावर कितना है, 5 में 1 ऐड करके मल्टीपल में लाना है। फिर यहाँ कितना है, पावर 2 में फिर 1 करके इसका मल्टीपल में ले जाना है। फिर पावर कितना है, 1 में फिर 1 ऐड करके इसका मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है। दोस्तों
5 + 1 हो जाएगा 6 इंटू 2 + 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 1 हो जाएगा 2, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। दोस्तों 36 आया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1440 के गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या 36 होगा, यानी कि 1440 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 36 ऐसा डिजिट आएगा जिससे कि वह पूर्ण विभक्त होते जाएगा। उसको काटने के लिए 2 3 4 ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे नंबर्स आएंगे, यानी कि कहने का मतलब 36 ऐसे नंबर्स आएंगे जिससे वे 1440 आसानी से कट जाएगा। दोस्तों अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में कुछ अलग क्वेश्चन है, में क्वेश्चन कुछ हटके है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। बस टाइप 1 तो आप लोग देख लिए, टाइप 2 दोस्तों टाइप 2 बतलाने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ बतलाना चाहते हैं। आप लोग इवन और ओड यानी कि सम और विषम तो जानते ही हैं। सम वैसा होता है जो पेयर में हो, विषम यानी कि ओड ऐसा हो जो सुनने से ही आ रहा है फील ऐसा कि वो ओड है, यानी कि कुछ हटके है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इवन मतलब कि वैसा संख्या जिसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो वह पूर्ण रूपेण कट जाए उसे इवन कहते हैं, या नहीं तो वैसा संख्या जिसके शेषफल में 0 आए वह संख्या इवन कहलाता है। ओड जस्ट इसका ओपोजिट हो जाता है। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कट सके उसे ओड कहते हैं, या वैसा संख्या जिसके शेषफल में 1 बचे ना 1 तो वह ओड हो जाएगा, यानी कि विषम। तो ये चीज़ तो आप जान गए हैं कि सम विषम क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन यह है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 12 के गुणनखंडों में विषम गुणनखंड की संख्या बतलाए। हाँ देखिए 12 के गुणनखंडों में विषम गुणनखंडों की संख्या बतलाना है। तो देखिए इवन ओड क्या होता है, सम विषम तो बतला दिए। अब देखिए यह है दोस्तों 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 किस किस से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ इवन और ओड का खेला चलेगा। यहाँ है 2 और 3 मल्टी 2 कै गो है तो 2 गो है, 3 कै गो है तो 1 गो है। यानी कहने का मतलब दोस्तों हम लोग को यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या बतलाना है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि दोनों में सम विषम कौन है। तो 2 जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तो जानते ही हैं कि ये इवन में आता है। वैसा संख्या जो 2 से कट जाए तो यानी कि देखना है ये तो सम है, तो सम को हम लोग को छोड़ के चलना है, हम लोग को विषम लेना है। तो 3 एक विषम यानी कि ओड है, तो 3 के पावर जितना होगा ना उतना में 1 जोड़ देना है। हाँ हो जाएगा 2। देखिए 2 गो विषम यानी कि 12 के गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या 2 गो ऐसा गुणनखंड होगा ना जो कि विषम होगा। तो आपको कि सर कैसे, थोड़ा आप जो डीबीएम मेथड बतलाए थे उस पर बतला के दिखा दीजिए। तो देखिए दोस्तों बतलाते हैं डीबीएम मेथड से। यहाँ है 12 किस किस से कटेगा, 12 एक 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ ये 1 और यह 1 और 3 ये दोनों ओड नंबर है। 3 ये ओड नंबर है जो कि 12 के मल्टीपल में आता है, लेकिन 1 और 1 2 यही यहाँ निकल के आया 2, यानी कि 12 के मल्टीपल में 2 ऐसा फैक्टर है, 2 नहीं मतलब 1 और 2, 1 और 1 2 यानी कि 2 ऐसा फैक्टर है जो कि ओड है। ठीक दोस्तों चलते हैं अब आगे। यहाँ दिया हुआ है कि 14,400 के गुणनखंडों में गुणनखंड की संख्या बतलाए। तो दोस्तों इसको भी हम लोग वैसे करेंगे एलसीएम मेथड से, यानी कि 14,400 यानी कि 14,400 इसके में गुणनखंडों की संख्या बतलाना है। लेकिन गुणनखंडों की संख्या में विषम गुणनखंडों की संख्या बतलाना है। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना तो आप लोग जानते हैं, हम फैक्टर निकाल दें जल्दी जल्दी ताकि आप लोग का समय बचेगा।
दोस्तों तो मैंने यहाँ फैक्टर निकाल दिया। अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, अब इसका लेके चलना है कि किस किस से यह कटा है। तो कटा है यानी कि 2 से, 3 से और 5 से कटा है। 2 देखना है कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है 2, 3 कै गो 1 2, 3 है 2 गो, 5 कै गो है 5 वहाँ दिखाई दे रहा है 1 2, 5 भी है 2 गो। दोस्तों तो अब हम लोग को देखना है, हम लोग को क्या कि ओड पूछ रहा है, ओड। तो पहले उसका बेस देख लेना, बेस मतलब नीचे वाला कि इवन है कि ओड। तो देखिए इसमें E2 इवन है कि ओड, तो 2 तो इवन है, तो इवन है इसलिए इसको छोड़ देंगे और बच गया यह। दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं ताकि समय बचेगा। निकल के आया यही, तो यह देखिए ये तो इवन है, तो इवन है तो इसको छोड़ देंगे। हम लोग को ओड लेके चलना है। 3 भी ओड होता है, 5 भी ओड होता है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो इसका पावर में देखना है कि पावर में जितना होगा ना उतना में 1 ऐड करके मल्टीपल कर देना है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, पावर में जितना है उसको ऐड करके मल्टीपल कर देंगे। तो 2 + 1 हो जाएगा 3 इंटू 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 3 जा होता है 9, 3 3 जा 9, यहाँ टिक करेंगे 9 ही, ऐसा इसका आउट फैक्टर होगा। कहने का मतलब यह है कि 1440 के गुणनखंडों में 9 फैक्टर ऐसा आएगा जो कि ओड है। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और जितना से जितना हो सके इसे शेयर करेंगे। आपका दोस्त माही यादव। दोस्तों हमें प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वाले को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वाले को जलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। आपका दोस्त माही यादव।